नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विभाग चर्चा। मैं अनिल रावत और इस समय मैं खड़ा हूं वार्ड नंबर 4 में मनसा देवी पार्क के सामने स्थित है। पीछे मेरे मनसा देवी पार्क है। यहाँ पर एक शिशु निकेतन स्कूल है। मैं अपने साथी से कहूँगा, यहाँ से एक वार्ड है जो 3 और 4 में बढ़ जाता है। हम आए हैं वार्ड नंबर 4 की जन समस्याओं को लेकर। यहाँ कुछ स्थानीय लोग मौके पर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ है मानस बैरागी। आप ही की फ़ोन कॉल पर मैं यहाँ आया हूँ, तो आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, आपने मुझे कीमती समय दिया है। धन्यवाद रावत जी। पहले तो विभाग चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं सबका मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपके चैनल का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप आए वार्ड नंबर 4 में सब जन समस्याओं को लेके, और मैं देख रहा हूं कि निरंतर आप सारे वार्डों में जा रहे हैं और जन समस्या को उठा रहे हैं, तो मैं आप बधाई के पात्र हैं आप, और आपके चैनल को मैं बहुत बधाई देता हूं। और जो आज की जो समस्या है उसको लेकर शायद हम चर्चा करने वाले हैं। जो वार्ड में मुख्य जो समस्या होता है, देखो सबसे पहले तो हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो हमारा जो सबसे पहला जो सबका जीवन में जो हमारा सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, ये 3 चीज़ जो हमारा हमको मिलना चाहिए। चाहे अभी आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, उसके बाद भी हम इन 2-3 चीज़ों से वंचित रह गए। मैं एक मिनट बात होता हूँ। मेरा अपना मानना है कि हर वो आदमी जो वोट देने का अधिकार रखता है, वो इन चीजों को तो नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको ये चीजें मिलनी ही मिलनी चाहिए। सड़क, बिजली, पानी। तो हमारे वार्ड में अभी भी ऐसे कुछ सड़क है जो कि बेहड़ जी के टाइम पे बने हुए थे, अभी भी उनका निराकरण नहीं है। मैं पीछे वाली सड़क ये दिखा दूं, 1 मिनट में बात काट रहा हूँ कि ये वो सड़क है जो वार्ड नंबर 3 और 4 को आपस में बांटती है। ठीक है, तो ये सड़क बेहड़ जी के, तिलकराज बेहड़ जी के समय की बनी हुई है। इसके बाद आप 2 पार्षदी निकल गई है। हाँ, 2 पार्षदी निकल गई है। और हमारे जो मनसा देवी मंदिर का जो ये पार्क है, इस पार्क का भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और जैसे कि ये रोड है, पहले 12 फीट का रोड हुआ करता था, लेकिन अभी जितने भी रोड है वो 18 फीट का रोड बने हुए सारे ब्लॉक में। जो तो हमारे सी ब्लॉक का पार्क एक उदाहरण है। सी ब्लॉक पार्क भी ऐसे ही बना हुआ था, जंगल था, लेकिन उसको काट के नगर निगम द्वारा अमृत योजना के तहत उसमें भी बहुत पैसा आया था। फिर उस पार्क को बहुत ही बढ़िया तरीके से सौंदर्यीकरण उसका किया गया। मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में इस पार्क का भी ऐसे ही सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो बाकी यह है कि आप मेरे ख्याल में इस बार दावेदारी भी कर रहे हैं। देखिए, ये फिर ये मुख्य समस्याएं आपके साथ रहेगी। हाँ, ये तो बात की बात है। अगर पार्टी ने मेरे को टिकट दिया तो मैं लड़ूंगा, निश्चित रूप से लड़ूंगा वार्ड नंबर 4 से। मैं ऐसा आशा करता हूँ। लास्ट ईयर भी आपकी सिस्टर ही मेरे ख्याल में यहाँ से, बबीता बैरागी, यहाँ से उम्मीदवार थी और वो निर्विरोध थी ना। बबीता बैरागी जी मेरी छोटी सिस्टर, वो वार्ड नंबर 11 से पार्षद थी, पिछले बार निर्विरोध हुई थी। हम 4 पे खड़े हैं, वो वार्ड नंबर 11 था। कि मानस बैरागी जी कुछ कहना। देखिए रावत जी, कांग्रेस के टाइम में कभी भी बच्चों के जो निर्धन बच्चे हैं उनका वजीफा कभी भी नहीं रुका। मैं चाहूंगा एक बार पार्क के अंदर को चलते हैं, पार्क की स्थिति दिखाते हैं। ठीक है, पार्क की स्थिति बहुत यहाँ जर्जर है। विकास, मैं विवेक से कहूँगा थोड़ा पार्क को कवर कर लें। जी देखिए, मैं कह रहा था कि कांग्रेस के टाइम में कभी भी बच्चों का वजीफा कभी भी नहीं रुका। अभी बच्चों के वजीफा रुका हुआ है। अब गवर्नमेंट इसको कब बहाल करे, अभी कुछ ठीक नहीं है। क्लियर बात गवर्नमेंट कर नहीं रहा है। और दूसरी चीज एक और, जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, हाँ जी, मैं ये कहूँगा, एक बार अपने साथी से कहूँगा कि थोड़ा आगे ये दिखाइए। टंचिंग ग्राउंड इस तरीके के हर जगह इलाके में बन गए हैं और यहाँ पर बड़ा बुरा हालात यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए, घरों का कूड़ा आ रहा है। और ये पार्क है, ये पार्क है, एच ब्लॉक का मेन पार्क है जी। और ये भाजपा वाले ने G20 कर रखा है। देखिए आप सुंदरती। देखिए रावत जी, सौंदर्यीकरण होना चाहिए इस पार्क का। इस पार्क को बहुत बढ़िया बच्चों को खेलने लायक बनाना चाहिए। यहाँ तो जो जमीन है वो भी आप देख सकते हैं, गड्ढे गड्ढे है। कोई शादी विवाह जैसे पार्टी भी इस मैदान में ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। विवेक, मैं देखूंगा, विवेक से कहूँगा ये दिखाना जरा। विवेक, ये दिखाएं यहाँ पर। ये शराब मुक्त भारत का एक जीता जागता ये उदाहरण है। विवेक सिंह को पास आके दिखाएं, बिल्कुल इसको कैमरे में जूम करके दिखाएं से। ये पार्क के अंदर का ये हाल है। ठीक है, इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं और सरकार इस चीज़ की घोषणा कर रही है कि 2025 में हम इस देश को, इस प्रदेश को नशा मुक्त बना देंगे। जबकि हकीकत यह है कि सरकार जिस नशे मुक्त, मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि सरकार किस नशा मुक्त अभियान के बारे में बात कर रही है, जबकि ठेके के उप ठेके खुल गए हैं। धामी जी ने तो हर 1 किलोमीटर में ठेके खुलवा दिया। यहाँ नशा मुक्त की बात करते हैं, यहाँ तो गरीबी और गंदगी और यहाँ नशा। यहाँ पे तो वार्ड नंबर 4 में तो ये मुख्य हो गया नशा से। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारे वार्डों में अभी भी रावत जी, आप अगर घूमेंगे वार्ड नंबर 4 में कई जगह पे आपको कच्ची शराब नजर आ जाएगा। क्या ये मतलब नगर निगम बनाने का बेनिफिट क्या हुआ है, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या केवल ये मतलब मेयर और पार्षदों के पर्सनल बेनिफिट के लिए बना है या पब्लिक के लिए बना है? देखिए ना रावत जी, मैं एक बात कहता हूँ आपसे। पार्षद अगर अपना चाहे, एक पार्षद का तो पहली बात निधि होना चाहिए। जिस प्रकार से प्रधान का एक निधि होता है, अपने मर्जी से नल लगा सकता है, पुलिया बना सकता है, और पार्षद
पार्षद चाहे तो एक पुल नहीं बना सकता, एक नल नहीं लगा सकता। पार्षद को सबसे पहले प्रस्ताव भेजना पड़ेगा एमएनए साहब को या मेयर साहब को। और अभी चुनाव इतना लेट हो गया है, 1 साल से ज्यादा हम बैठे हुए घर पे, हम निवर्तमान हो चुके हैं, हमारा चुनाव नहीं हो पा रहा है, बाढ़ में सड़क नहीं बन पा रहा है, नल ठीक नहीं हो पा रहा है। नल मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति, उनके घर के सामने सरकारी नल लगा हुआ है और सरकारी नल में पानी नहीं आ रहा, खराब हुआ पड़ा है। अब उस व्यक्ति को एप्लीकेशन लेके जाना पड़ेगा पहले नगर निगम में। अगर उसके पास साधन नहीं है जाने का, वो टुक टुक में बैठ के जाएगा, यहाँ से 30 रुपए टिकटुक दे के जाएगा, फिर आएगा वो 60 रुपए उसको टुक टुक में जाके एप्लीकेशन बिना दिए। यहाँ पे नल भी सही नहीं हो रहा है। वो मंदिर है जिसकी आप बात कर रहे थे, हाँ, ये मनसा देवी मंदिर है, ये पुराना मंदिर है और इसके आगे जो नया मंदिर ये भी बना है अभी। चलिए, तो मैं फिर वही मानस भाई फिर लेके ढाक के 3 बात वही सब बातें आती हैं कि सरकार वायदे बहुत बड़े बड़े कर देती है और धरातल पे चीजें एकदम से जीरो हैं। ठीक है, और यहाँ समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। रावत जी, पूरा कूड़ा बना हुआ है यहाँ तो। आगे तो मतलब बरसातों में तो बहुत बुरा हाल हो जाता होगा। बहुत बुरा हाल हो जाता है, पूरे मैदान में कीचड़ कीचड़ हो जाता है। किसी भी धार्मिक सामाजिक प्रोग्राम अनुष्ठान हम अगर करना चाहिए इस मैदान में नहीं कर पाते हैं। आप सामने एक नल देख पा रहे हैं मेरे से, 4-5 महीने से वो नल खराब पड़ा हुआ था, फिर जाके 3 दिन नगर निगम में भागने के बाद उसके बाद वो सामने आप मेरे एक नल आप दिखाएं, कैमरामैन को बोलूंगा कि वो नल दिखा दे। एक बार दीपक विवेक उस नल को दिखा दें। ये नल पिछले काफी दिनों से हाँ मतलब बाड़ों में नल खराब पड़े हैं, लेकिन पार्षद तो निवर्तमान है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे गांव का एक फील्ड है बहुत बड़ा, मतलब इलाके का सबसे बड़ा फील्ड हमारे गांव में है। उस गांव के फील्ड में एक नल लगता है, वो खराब हो जाता है, वो सही नहीं होता है, फिर वहाँ एक नल और लगा दिया जाता है। मतलब नल पे नल लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुराने वाले नल का वो कुछ हो नहीं रहा है। रावत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम पले बड़े हैं, हम इतने बड़े हो गए, आज 32 साल उम्र है। हम जब छोटे थे, जब से छोटे से लेके हम देखते आ रहे, हमारे पार्क और हमारे इसी तरीके से देखते हुए आ रहे। अब तो हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तभी भी हमें ऐसे देखना पड़ेगा। अब तो नगर पालिका से नगर निगम बन गया है, अब इतनी फैसिलिटी आ गई है, तो सारा जो निगम का पैसा वो हम किस जगह पे खर्चा कर रहे हैं? नहीं, हमारा नेताओं पे खर्च होते हैं, बड़े नेताओं पे। बड़े नेताओं के बच्चे हमने देखा है कि ट्यूशन हाई प्रोफाइल गाड़ियों से आते हैं, ठीक है, और गरीब का बच्चा फिर वैसी उसी तरीके की स्थिति करता है। आजकल जो कॉलोनी जो नए नए जो कट रहा है, बन रहा है, मैंने देखा वहाँ आज 2 मकान बनाने की वहाँ रास्ते बन जाते हैं। और हमारा यहाँ सदियों पुराना मैदान है, इसका सौंदर्यीकरण नहीं होता है। पिछले कुछ सालों से दादा कॉलोनियों में नेताओं के हिस्से चालू हो गए हैं। पहले कॉलोनाइजर होते हैं, यहाँ पर काफी लंबी बात होगी। मैं एक बार अपने साथी से कहूंगा कि इधर को आगे दिखा देते हैं, फिर इसको यही बात को खत्म करते हैं मेरे साथ। और इस तरह की समस्याएं अगर शहर के नजदीक वार्ड में, और ट्रांजिट कैंप शहर का एक ऐसा आबादी वाला क्षेत्र है, और जहां एक आज तक हम इसे जानते थे कि भाजपा का एक कोर वोट बैंक होता था। उसके बावजूद अगर भाजपा अपने ही कोर वोट बैंक को नहीं संभाल पा रही है, तो फिर आने वाले नगर निकाय चुनाव में इसके परिणाम बहुत उल्टे होने वाले हैं। जबकि मैं इस मामले में ये भी कह चुका हूं कि मौजूदा स्थिति में दिक्कतें भाजपा के साथ ये भी चली आ रही हैं कि भाजपा अभी भी बहुत सारे वार्डों में अपने भाजपाई प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रही है। एक लास्ट बात और कहूंगा रावत जी, जो सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चे पास होते हैं इंटर, जो भी कन्याओं के लिए एक योजना है, गौरा देवी योजना का जो लाभ जो मिलता है, उत्तराखंड बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनको भी मिलता है। जो सीबीएसई बोर्ड से जो आरटीआई के तहत पढ़ते हैं उनको भी मिलता है, जो आरटी के तहत पढ़ते हैं। लेकिन बहुत से माँ बाप अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पेट काट काट के पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में, गुजारा जैसे जैसे करके, लेकिन उनको गौरा देवी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं। तो जो ये जो अमाउंट है, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एक गरीब परिवार के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज सरकार अगर शिक्षा मंत्री तक अगर पहुंचता है, तो जो गौरा देवी योजना का लाभ सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी दिया जाए। दादा, आपने एजुकेशन के मामले में दूसरा मुद्दा उठाया। आरटी एक मुद्दा होता है, राइट टू एजुकेशन वाला मुद्दा होता है। अगर सरकार ईमानदारी से राइट टू एजुकेशन में पिछले 8-10 सालों के फाइल उठा के देख ले, तो उसमें सारे के सारे ऐसे लोग उसमें विलुप्त मिलेंगे। मुझे लगता है 70% से ज्यादा ऐसे लोग उस मामले में इन्वॉल्व पाए जाएंगे, जो भरते तो अपने बच्चों का जो आवेदन तो करते हैं वाइट बीपीएल कार्ड से, विवेक पीछे देख के थोड़ा, ठीक है, हाँ, बीपीएल कार्ड से, लेकिन वो फिर एडमिशन होने के बाद उनके बच्चे उसमें बड़ी गाड़ियों से, फॉर्च्यूनर से, बड़ी गाड़ियों से वहाँ स्कूलों में जा रहे होते हैं। ये बड़ी एक समस्या है। रावत जी, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। हमें बाकी सुख सुविधाएं आप कम दे दीजिए, मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा, बाकी सुख सुविधा आप कम दे दीजिए, लेकिन पढ़ाई में नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही मांग है। चलिए, काफी अच्छी और लंबी हेल्दी डिस्कशन हो गई। और